कोई आराधना कर रहा हो, कोई साधना कर रहा हो, कोई व्रत कर रहा हो, कोई उपवास कर रहा हो, कोई तपस्या कर रहा हो, शिव की साधना को तोड़ना उत्तमता नहीं। शिव की साधना को तोड़ना श्रेष्ठता नहीं। और भगवान शंकर की तप साधना को कौन तोड़े? कामदेव गए, पहले विचार करा मैं शंकर भगवान की समाधि को तोड़ूं ना तोड़ूं, मैं भगवान शंकर की तप साधना को तोड़ूं ना तोड़ूं, मैं शिव जी की समाधि को, शंकर भगवान की तप साधना को तोड़ूं ना तोड़ूं। विचार किया, आखिरी में देव हित के लिए, देवताओं के हित के लिए समाधि को तोड़ा गया। अब शंकर भगवान का जब समाधि टूटी, शिव जी की तप साधना जब टूटी और समाधि को जब तोड़ा गया, तब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जलकर बस, कामदेव जलकर बस। अब कामदेव जलकर जो भस्म हुए, उनकी जो राख पड़ी थी, थोड़ा ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है मां ललितांबा की, बेलपत्र के वृक्ष की और मां ललितांबा की ये पवित्र कथा, बहुत सावधानी से सुनिए। राख का ढेर कामदेव भस्म हो गए, एक राख का ढेर बन गया। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राख का ढेर बने हैं, जलकर भस्म हुए। और राख का ढेर जब कामदेव बन गए, भगवान देवादिदेव महादेव की जब समाधि टूट गई, तभी समय बीता। भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय और श्री गणेश जी महाराज दोनों जा रहे हैं। श्री गणेश जी महाराज भी जा रहे हैं और भगवान श्री सदानंद कार्तिकेय जी भी जा रहे हैं। और गणेश जी जाते जाते सदानंद कार्तिकेय जी के साथ जहां पर कामदेव जलकर भस्म हुए थे, जहां राख का ढेर था, गणेश जी महाराज वहां पहुंच गए। सदानंद कार्तिकेय जी तो अपनी नित्य लीला में लगे हुए थे, बड़े आनंद से शस्त्र चला रहे थे। और भगवान श्री गणेश जी महाराज जो राख का ढेर था, उस राख के ढेर में जल मिलाकर एक पुतले का निर्माण कर लिया, एक पुतले का निर्माण। और जैसे ही पुतले का निर्माण हुआ, इतना सुंदर पुतला बना। श्री गणेश जी महाराज ने जो राख का पुतला बनाया, इतना सुंदर बना, इतना सुंदर। देखकर गणेश जी ने उसमें प्राण दे दिए, अपने गले लगा लिया, उसका नाम भंड रख दिया। राख के पुतले का नाम भंडर। अब भंडा था तो भगवान गणेश जी ने बनाया था तो अच्छा, कार्य भी अच्छे करता था। पर धीरे धीरे उसके मन में एक लोभ जागृत हो गया, उसके भीतर थोड़ा काम, लोभ, तृष्णा, वासना, अहंकार जागृत हो गया। और भंड ने गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया।
जहां यज्ञ होता यज्ञ समाप्त कर देता, कोई तप कर रहा है तप तोड़ देता। गणेश जी महाराज ने भंड को शिव जी की आराधना करना बताई थी, तो उसने आराधना के बल पर, साधना के बल पर बहुत कुछ मांग लिया, बहुत। कोई पुरुष, कोई देवता, कोई पुरुष, कोई नर मुझे ना मारे, ये बंड ने भगवान शंकर से वर में प्राप्त कर लिया। बंड तब जब व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अहम आ जाता है। और हमने हमेशा शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप सभी को कहा है, डीले कम करो, शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप सबको कहा है कि भीतर जैसे एक पात्र में चम्मच डला होता है, वो चम्मच से भोजन निकाला जाता है तो पात्र खाली हो जाता है, उसी तरह मन के अंदर जब अहंकार आकर भरा जाए तो शिव भक्ति की चम्मच से उसको निकालना प्रारंभ कर दो, जिससे वो अहम शिव भक्ति की चम्मच। आप जितना शंकर की आराधना करते हो, शिव की उपासना करते हो, शंकर भगवान का भजन करते हो, शंकर भगवान का गुणगान करते हो, शिव की साधना में लगे रहते हो, वो हमें फल दे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम कालका प्रसाद नायक है, उम्र मेरी 75 वर्ष है। कहीं बैठे हों कालका प्रसाद जी नायक, कहीं बैठे हों तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकते। गुरुदेव, शिव पुराण हर प्रकार की समस्या कुबेरेश्वर बाबा भगवान पूरी करते हैं। एक लोटे जल का में बहुत भारी औषधि है। गुरुदेव, पहले हम एक लोटा जल को नहीं समझते थे, पर आज समझ में आया कि एक लोटा जल तो इतनी भारी औषधि है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। एक लोटा जल का महत्व बहुत भारी औषधि जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पशुपति व्रत, ये ऐसे व्रत हैं गुरुदेव, शायद जिंदगी में जो कर ले उसको सफलता मिलती ही है, जैसी हमको प्राप्त हो। कहीं बैठे हों कालका प्रसाद नायक, उम्र 75 वर्ष। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। नाम कमलेश गिरी गोस्वामी, तहसील बरोठा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूं। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कमलेश गिरी गोस्वामी, तहसील गरोठा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमको 25 अप्रैल 2020 में अचानक से लकवा लग गया, पीड़ित हो गया। उसके उपरांत मेरी आवाज़ चली गई, हाथ पैर सब ग्रसित हो गए, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पूरा परिवार टेंशन में हो गया। परिवार वाले बहुत चिंता में लग गए। फिर किसी के कहने पर मेरे परिवार वालों ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरे कानों में हेडफोन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ करी, और मेरे घर के लोग पंडाल में, 2 पंडाल में कथा श्रवण करे। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे घर के लोग मेरे को जल पिलाते, बेलपत्र देते, और बाबा की कृपा से आज अच्छे से मैं बोलने भी लगा हूं, और अच्छे से आज बाबा की कृपा से चलने भी लगा। बाबा को प्रणाम करने के लिए। कमलेश गिरी गोस्वामी, पत्नी मिथिलेश गिरी गोस्वामी, कहीं बैठे हो आ सकते हैं। लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार का शिवाले ने। एक लाइन, एक पत्र और है। मेरा नाम वैशाली है, मैं जबलपुर जिले में रहती हूँ।
बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर किन्हीं समस्याओं के कारण मेरी नौकरी 2019 से नहीं लगी। शादी तय हो गई। जहां मेरी शादी पक्की हुई, मालूम पड़ा कि वो लड़का बहुत शराब पीता है, तो माता पिता ने वहां से संबंध खत्म कर दिया। दूसरी जगह विवाह हुआ। शिव जी की ऐसी कृपा हुई, पति अच्छा मिला, परिवार अच्छा मिला। और आपकी कथा पहली बार सुनकर मन में जागरूकता आई कि बाबा मेरी नौकरी लगा सकता है। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा के मंदिर जाना चालू करा, झाड़ू पोछा लगाना चालू करा। 6 महीना बीता था गुरुदेव, और बाबा की कृपा से MP मध्य प्रदेश पुलिस में मेरी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, और बाबा की कृपा से 2 महीने बाद मेरी पुत्री भी हो गई। मैं शिव को प्रणाम करने आ जाओ। शिव कृपा से अच्छा सबको माँ बोल रही है, मकान भी लिप गया, नाती भी हो गया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि सब कुछ दे दिया, कोई कमी ना रखी। एक पत्र और बढ़िया है। ममता गुजर ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरे बेटे का विदेश पढ़ाई के लिए जाना था, पढ़ाई का बैंक ने लोन नहीं करा, परेशान हो गए। करे तो करें क्या, पैसों की व्यवस्था नहीं थी। हम तो हताश होकर बैठ गए। फिर 5-6 दिन बाद बाबा का जल चढ़ाना शुरू करा। शिव जी की कृपा से ऐसी व्यवस्था हुई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है। गुरुदेव, मेरा छोटा बेटा जो इंदौर में पढ़ाई कर रहा था, हम मार्च के महीने में यहाँ पर बाबा को प्रणाम करने आए थे, क्योंकि छोटे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम मार्च में आए और बाबा से विनय कर कर गए। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे की नौकरी लग गई, और आज बाबा को हम प्रणाम करने के लिए यहाँ पुनः आए हैं। ममता गुजर ग्वालियर से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु कहें। एक पत्र और है। मेरा नाम चंदन सोनी है, मैं राजस्थान के उदयपुर जिले का निवासी हूं। गुरुदेव, आप कहते हो कि अगर गले में रुद्राक्ष है तो बाबा रक्षा जरूर करता है। कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं। चंदन सोनी आ जाइए। 16 अप्रैल 2025 को जब मेरा बेटा अंशुमान सोनी दुकान से घर जा रहा था, उसके हाथ में जेवरात का बैग था। जेवरात का बैग पैसों का बैग था। अचानक से 5 लुटेरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, और धारदार हथियार से हमला किया। बेटा पूरी तरह अचेत हो गया, बाइक से नीचे गिर गया, उसके सिर में बहुत सारा खून निकल गया। बैग भी लूट ले गए, और बेटा भी पूरा के पूरा हताश हो गया। मालूम नहीं था, गले में रुद्राक्ष, सामने शंकर का मंदिर था। वहां का कोई व्यक्ति निकल कर आया, पुजारी जी ने बेटे को उठाया, जल का छींटा दिया, पर होश नहीं आ रहा था। फोन लगाया अन्य जगह, लोग उसको हॉस्पिटल लेकर चले गए। गुरुदेव, तभी बेटे को होश नहीं था, शरीर साथ नहीं दे रहा था। परिवार के लोगों ने कहा इसके गले में रुद्राक्ष है, वही निकालकर उसी का पानी शिवजी का चढ़ाकर उसको देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से उसी क्षण मेरे बेटे को होश भी आ गया, और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा सकुशल है। गुरुदेव, रकम का बैग, पैसे का बैग पूरा चले गया था। लोग कह रहे थे कि वो मिलेगा नहीं, पर बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, पूरा रकम का बैग भी मिल गया, पैसे का बैग भी मिल गया, और शिव जी की कृपा से अब सब कुछ ठीक हो गया। शिव कृपा, शंकर और महादेव चरणों में स्वीकार
पूरा शरीर का लकवा हो गया था, मुंह से बोल नहीं सकते थे, हाथ पैर से चल नहीं सकते थे, शरीर पूरा पलंग पर था। आज बाबा की कृपा से चल के आए हैं और बोलने में भी आवाज पूरी आ गई। बाबा एक बार हाथ जोड़, हर हर शंभु। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। ठीक हो बेटा? शरणों में तेरे बाबा। बेटे के पूरे मस्तिष्क पर चोटी चोट थी, खंजर से बहुत ज्यादा घात दे दिया था। आज बाबा की कृपा से पूरा स्वस्थ होकर आया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जो रकम गई थी, बैग गया था, वो भी बाबा ने कृपा कर वापस दिया। जोरदार ताली बजा। शरणों में तेरे बाबा जी पावले चारों, तेरी देर करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बेटी 2019 से तैयारी कर रही थी, जॉब नहीं लग रही थी। बाबा की कृपा से मध्य प्रदेश पुलिस में जॉब लगी, शिव जी की कृपा से अच्छा परिवार मिला और घर में बेटी का जन्म हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया आगे मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। जब वर मिल गया तो भीतर अहंकार आ गया, भीतर अभिमान आ गया। वर मिला, भीतर अभिमत्ता आ गई, अहंकार आ गया, उपद्रव करने लगा, बहुत उत्पात मचा, असुर जैसी प्रवृत्ति हो गई और उस भांडा का नाम भंडासुर हो गया। क्या नाम पड़ गया? भंडासुर। और भंडासुर जब नाम पड़ गया, उसने बहुत बहुत गलत गलत कृत्य करना प्रारंभ कर दिया। सारे देवता जब हताश हो गए कि ये मरेगा कैसे, इसके प्राण कैसे छूटेंगे, तब भगवान नारायण ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करी। भगवान ब्रह्मा जी ने भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे साधना करी। इंद्रदेव साधना में बेल पत्र के वृक्ष के नीचे यदि हम सफाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेलपत्र को संजो रहे हैं, बेलपत्र का वृक्ष पोषित कर रहे हैं, आराम से आनंद से उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसका फल थोड़ा मिलता है, थोड़ा समय लगेगा। महाराज, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। क्या जरूरी है? पानी। पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। मान लो भोजन मिले और हवा नहीं मिले, श्वास ही नहीं आए तो किस काम का? भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है, बोलो बोलो, वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है अपनी आयु। क्या जरूरी है? आयु। उम्र नहीं है तो भोजन क्या करोगे?
उम्र नहीं है तो पानी का क्या करोगे? उम्र ही नहीं है तो मकान का क्या करोगे? उम्र ही नहीं है तो गाड़ी और बंगले का क्या करोगे? जरूरी है अपनी आयु। भोजन से ज्यादा जरूरी पानी, पानी से ज्यादा जरूरी वायु, वायु से ज्यादा जरूरी आयु। और जैसे वायु से ज्यादा जरूरी आयु होती है, उसी तरह उस आयु में सबसे ज्यादा जरूरी होता है भगवान शंकर का गुणगान। भगवान समय लग सकता है, थोड़ी दुविधा आई है, परेशानी आई है, कष्ट आया है, बीमारी आई है, तकलीफ आया है, दुख आया है, मिटेगा, समय लगेगा, बाबा करेगा। एक लोटा जल चढ़ाते रहना, शिव जी का जल शरीर पर लगाते रहना, 2 बूंद मुख में लेते रहना, शंकर के जल का प्रोक्षण करते रहना, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र का स्मरण करते रहना। जब मन दुखे तो बेलपत्र की छांव में जाकर बैठ जाना। जब लगे कर्जा बहुत हो गया तो किसी बट वृक्ष की छांव में बैठकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, उसका फल होगा। कर्जा धीरे धीरे आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से चुकेगा और फिर आप बलवान बनकर बैठो। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत मत हारो। एक हमारे चतुर्वेदी जी हैं झांसी वाले, उनको अभी कुछ दिन पहले वो गुजरात गए होंगे और उनको लकवा लग गया, पहले से सो गया, मुख पर, हाथ पर, पांव पर, बहुत हार गए। बात करी, शिष्य हैं, गुरु मंत्र लिया है उन्होंने। और हमारे जितने शिष्य हैं, जितने शिष्य, आने वाले समय का जो रुद्राक्ष होगा, उसके बाद में जो आने वाले समय में जब गुरु पूर्णिमा आएगी तो हमारे जितने शिष्य हैं, सारे शिष्यों को हम एक नंबर देंगे। वो नंबर जिन्होंने हमसे गुरु दीक्षा ली है, उनका एक फॉर्म यहाँ भरा रहेगा और उनके पास में हमारा नंबर रहेगा और उनका नंबर हमारे पास और हमारा नंबर उनके पास रहेगा। साल में, महीने में एक बार हम उनसे जरूर फोन पर बात करेंगे, जिससे उनको ये स्मरण रहे कि हमारे गुरुजी हमसे मिले। जितने हमारे शिष्य जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, गुरु दीक्षा ली, सबसे उनका फॉर्म, एक महीने में इतने लोगों से बात कर ली तो अगले महीने में इनसे बात कर ली तो अगले महीने में इनसे कर ली, उन सब की लिस्ट हमारे पास। चतुर्वेदी जी का मालूम पड़ा कि पहले से हुआ, फोन किया, हॉस्पिटल में थे, बोल नहीं पा रहे थे। हमने उनकी धर्मपत्नी से कहा उनके कानों में जरा फोन लगाओ। फोन लगाकर हमने कहा, चतुर्वेदी जी हिम्मत ना हारिएगा, श्री शिवाय नमस्ते, चल कर आओगे, बाबा के दरवाजे पर दौड़ कर आओगे। इतना बल मिल गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को सुनकर। उनकी धर्मपत्नी कह रही थी 40% आराम लग गया 3 दिन के अंदर। बाबा की वाणी आ गई, बैठने लगे, हाथ चलने लगा, पांव चलने लगा। विश्वास रखो, सियोर वाले महाराज पर नहीं, शिव पर, एक लोटे जल पर भरोसा, भरोसा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए। कोई कहता है हमसे, गुरुजी हमारे शरीर में हवा लग गई, प्रेत लग गया, भूत लग गया, ये लग गया। हम उनसे निवेदन करते हैं, ना तो हमको भूत निकालना आता है, ना हमको प्रेत निकालना आता है, क्योंकि हम तो भूत अधिपति भोलेनाथ को जानते हैं और उसके चरणों की धूल उसके जितने भक्त हैं, मेरे शंकर भगवान के दुनिया में जितने भक्त हैं, उन भक्तों के चरण की जो धूल होगी, उस धूल में भी कोई कंकर पड़ा होगा, उस कंकर में भी अगर कोई जल पड़ा होगा, उस जल की बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ी होगी, तो ये शिव पुराण की कथा हो रही है। इससे ज्यादा
हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है, हम कोई तपस्वी नहीं है, हम कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं है। हमें तो भगवान शंकर ने बहुत बस एक चीज दे दी है, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल और बाबा की कथा, शंकर जी का भजन करना। जिस शंकर जी के मंदिर में जाकर हमको उसने यहाँ तक बिठा दिया, तो हमें विश्वास है एक चने का ठेला लगाने वाले के बेटे को अगर शिव यहाँ तक भेज सकता है तो तुम्हारा भी हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुँचा सकता। उसके मंदिर में हमने भी झाड़ू लगाई, उसके मंदिर में हमने भी पोछा लगाया। आज भी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर के प्रांगण में नहीं, बाहर नहीं आ सकते क्योंकि भीड़ रहती है, तो पीछे जाकर झाड़ू लगा लेते हैं, पीछे जाके सेवा कर लेते हैं। जहां मिलता है उसकी सेवा करने में पीछे नहीं हटते। और उसी सेवा, वो कहते हैं ना कि उसके दरवाजे की नौकरी करी तो तनख्वाह देना उसका काम है, नौकरी की तनख्वाह वो देता है। उसके आश्रित हो जाए। इन पत्रों को पढ़ते हैं तो बड़ा विचित्रता, एक एक पत्र का जब हम स्मरण कर, एक भाई ने पत्र लिखा, मैं राजेंद्र माटन ग्राम भोरी का रहने वाला हूँ, बेरागढ़ से 5 किलोमीटर दूरी भोपाल इंदौर रोड पर रहता हूँ। मेरी हालत बहुत खराब थी। 2023 से करौंद में भोपाल में शिव पुराण की कथा हुई, श्री विश्वास सारंग जी ने कराई। हम उस समय से कथा सुन रहे हैं। सियोर अग्रवाल धर्मशाला में कथा सुनकर गए। गुरुदेव किराए के मकान में रहते थे, कोई धंधा नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था। आज बाबा की कृपा से जो 15-20 साल तक धक्के खाए, आज बाबा की कृपा से खुद की दुकान, मकान, सब कुछ मेरे बाबा ने दे दिया। क्या कमी छोड़ी, सब दिया। मेरा नाम राजेंद्र माटन है, ग्राम भौरी का रहने वाला हूँ, बेरागढ़ से 5 किलोमीटर दूरी पर रहता। ये शिव है, हम नहीं देंगे, वो देगा। एक लोटा जल जब तुम चढ़ाओगे उसमें विश्वास जागृत होगा, भरोसा जागृत। हमको नहीं आता कुछ भी, हमको तो केवल एक शब्द आता है और वो दिल से कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमको नहीं और कहीं ये हमारा बनाया नहीं, ये विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण का मूल मंत्र। कितना सुंदर लिखा विद्येश्वर संहिता में, जो इस मंत्र को बोलेगा उसके मात्र मुख का दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारा कार्य हो जाएगा, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। हमको नहीं मालूम। इंदौर से लेकर भोपाल के बीच में जितने ढाबे, जितने होटल, सब पे फोटो लगा के रखा। तो हमने एक बार एक लड़के को भेजकर पूछा, क्यों रे, जाकर बोलो ये हमारा फोटो क्यों लगाया है? तो कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो इनका चेहरा देखने से ग्राहक बहुत मात्रा में आ रहे हैं। हमने कहा ये कहां से हो गया? मंत्र की प्रधानता है, व्यक्ति की नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के चेहरे का मात्र दर्शन करो, तुम्हारे पाप धुल जाएं, तुम्हारे कष्ट कट जाएं और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए, खुशियों से। महाराष्ट्र में एक सैलून वाले ने, कटिंग वाले ने अपनी दुकान पर फोटो लगा के रखा। हमको सूचना मिली, हमने उसका नंबर सैलून की दुकान पे से निकलवा कर फोन करवाया कि गुरुजी के तो बाल ही नहीं है, तो फिर फोटो क्यों लगाया? कटिंग की दुकान तेरी, सैलून की दुकान, तूने गुरुजी का, उनके तो बाल ही नहीं है, हेयर स्टाइल वाले के फोटो लगाना चाहिए सैलून की दुकान पर, तो ग्राहक आएंगे। अब जिसके बाल ही नहीं है वो दुकान पर आकर क्या देखकर जाएगा? तो वो सैलून की दुकान वाला महाराष्ट्र से, परवणी से कहता है, अरे उनके बाल नहीं है पर सबको बाल बाल बचा लेता है। वो दुकान वाला सैलून, उसका फोटो अभी हम जरा कमरे में पहुंचा है, उसका आज फोटो और उसका वीडियो हम सब डालेंगे उस पर यूट्यूब पर, तुम देखना उस दुकान वाले का। और उसको कहा, जो बोला उसका मैसेज तक हम डालेंगे कि वो क्या लिखता है, मैसेज। हमने कहा भाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शंकर का मंत्र, शिव का स्मरण
दुनिया के लोग कहें क्या है इसमें, हम उनसे कहेंगे गुनगुना कर देखिए, गुनगुना कर, बोल कर देखिए, बोल कर देखो, गुनगुना कर देखो, जप कर देखो, पुकारो उसको। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, यहां से कोई खाली नहीं जाता। आप आयो, आपको मालूम है कि नहीं मालूम कि यहां कथा चल रही कि नहीं चल रही, हमें नहीं मालूम, पर आप टिकट कराकर पहुंच गए, बैठ गए। आपको तो केवल कंकर शंकर पूजन करना थी, आपको तो केवल रुद्राक्ष लेना था, पर बाबा ने बोनस के रूप में शिव पुराण दे दी। खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। उसकी कृपा होगी, करुणा होगी, दया होगी। वो बुलाया है तो दिए बगैर कैसे भेज देगा, देकर भेजेगा। भंडासुर ने बहुत उपद्रव मचाया, देवताओं ने देवी की आराधना करी। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जब तप साधना होती है, उसमें से एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल मिलता है। 64 देवी जोगनियां, सारी देवियां एकत्रित हो जाती हैं और उन माता रानी के अंश से माँ जगत जननी के स्वरूप से माँ ललिता प्रकट हो जाती हैं। माँ ललिता प्रकट होती, और माँ ललिता प्रकट होकर तुरंत भगवान नारायण से, भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान इंद्र से सबसे कहती घबराओ नहीं, उस भंडासुर का अंत आ गया है। और मां ललिता ने जाकर उस भंडासुर का संहार कर दिया। अब कौन कौन से अस्त्र चलाए थे मां ने उस भंडासुर को मारने के लिए? 2 अस्त्र का प्रयोग करा था। पहला पाशुपत्य अस्त्र और दूसरा महाकामेश्वर अस्त्र। मां ललिता देवी ने 2 अस्त्र चलाए, एक पाशुपत्य अस्त्र और दूसरा महाकामेश्वर अस्त्र। 2 अस्त्र चलाए, भंड प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दी, अप्सरा नृत्य कर दिया। जो सती मैया दक्ष प्रजापति की सभा में अग्नि में अपने प्राणों को त्याग देती हैं, वही सती मैया अन्य अन्य रूप रखती हैं। वही सती मैया पार्वती, वही उमा। कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती, कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती। शिव शंकर बने गोरा के पति, शिव शंकर बने गोरा के पति। कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति। भोले बाबा बने गोरा के पति, शंभू बाबा बने गोरा के पति। कभी रूप सती का हो जाता है, कभी माँ उमा बन जाती हैं, कभी कुष्मांडा बन जाती हैं, कभी माँ ललिता बन जाती हैं। किसके लिए बनी इतना? कोई माँ पार्वती जी से जाकर पूछे, माँ दुर्गा भवानी से जाकर पूछे, हे माँ नवरात्रे में तुम्हारे 9 रूपों का पूजन होता है मेरी जगत जननी माँ, आपने मेरे ये माँ जगत जननी दुर्गा भवानी है माँ आदि शक्ति, आप नवरात्रे में 9 रूप में पुजाती हो, ये 9 रूप आपने किसके लिए लिए? तो मेरी शेरा वाली माँ बोलेगी, मेरी वैष्णव माँ बोलेगी, मेरी ज्वाला माँ बोलेगी, ये 9 रूप मैंने अपने भक्तों के कल्याण के लिए लिया है। भक्तों के कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती, कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, शंभू बाबा बने गोरा के पति। मेरे बाबा बने गोरा के पति।
सती मैया के जब प्राण चले गए, शरीर छूट गया, शिव जी अखंड समाधि में लग गए, समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। तब पार्वती मैया हिमालय राज के घर में जो माँ से वर मांगा था सती मैया से, वो सती मैया अपना देह त्याग कर मैनावती के गर्भ से प्रकट होती हैं, गोद में प्रकट होती हैं, पार्वती माता के नाम से विख्यात होती हैं। और वो पार्वती मैया का विवाह देवाधिदेव महादेव जी के साथ में हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 3 तारीख से शिव महापुराण की कथा 9 तारीख तक ऑनलाइन श्रवण करेंगे, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। फिर शिव महापुराण की कथा 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पंडाल में बैठकर अस्तगांव माता निर्मल पिंपरी शिवगांव महाराष्ट्र जिला शिरडी में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। फिर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक धनोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। माँ पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शंकर भगवान माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर आरती। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे दारा। ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, रसवाहन साजे। ओ हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे।